देवियों, भाइयों, विकास में आज हम कहाँ जा पहुँचे हैं, आइए जरा इस पर विचार करें। विज्ञान के इस युग में आज से 500 वर्ष पूर्व का व्यक्ति यदि कहीं हो और वह आकर हमारी इस दुनिया को देखे तो कहेगा कि यह कितने अचंभे की दुनिया है, यह भूत पलीतों की दुनिया है। यदि वह सड़कों पर रेल पटरियों पर जाएगा तो वहाँ से भाग खड़ा होगा, क्योंकि लोहे की पटरियों पर भागने वाली रेलगाड़ियाँ और आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज पुराने ज़माने के लोगों के लिए अचंभे की बातें थीं। दिल्ली से बोलने वाला व्यक्ति इंदौर में बैठे हुए व्यक्ति से ऐसे बातें करता है जैसे वह सामने ही बैठा हो। आज के इस विज्ञान की प्रगति के क्या कहने। उसने टेलीविज़न से लेकर न जाने क्या क्या बना लिया है। एक जमाना था जब तीर कमान से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं और जब आदमी के शरीर में तीर चुभ जाता था तो उसे निकालने के लिए घोड़ों की पूंछ से रस्सी बांध दी जाती थी और घोड़े को भगा दिया जाता था। तब कहीं जाकर तीर बड़ी मुश्किल से शरीर से बाहर निकलता था। व्यक्ति बच गया तो बच गया, मर गया तो मर गया। पुराना ज़माना था। आज मेडिकल साइंस ने सर्जरी की, साइंस ने न जाने क्या से क्या चमत्कार दिखा दिए। शरीर के भीतर की चीज़ें दिखाने से लेकर निकाल बाहर करने तक के कितने चमत्कार विज्ञान ने कर दिखाए हैं। यह मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार है, विज्ञान का चमत्कार है। यह हमारा ज़माना वैज्ञानिक चमत्कारों का ज़माना है। पिछली शताब्दियों में मनुष्य ने जो प्रगति की और जो विकास किया, उसकी तुलना में आज की दुनिया बहुत कुछ मायने में बहुत आगे है। संसार के बारे में कहा जाता है कि इसको बने हुए 10 लाख वर्ष हो गए। इन 10 लाख वर्षों में ऐसा वक्त कभी नहीं आया जैसा कि आज हमारे और आपके सामने सुख और सुविधाओं से भरा हुआ है। टेक्नोलॉजी और बौद्धिक दृष्टि से हमारा युग और समय कितना प्रगतिशील और समृद्धशाली है, कहा नहीं जा सकता। पिछले दिन प्रगति के दिन तो थे ही नहीं, अवसाद के दिन थे, लेकिन गिरावट के दिन तो नहीं ही थे। मनुष्य इतना नीचे कभी नहीं गिरा था जितना कि वह आज गिरता हुआ चला जा रहा है। शरीर की दृष्टि से इतना खोखला वह कभी नहीं हुआ जितना कि आज हो गया। आज हमारे लिए एक मील चलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे बुजुर्ग कैसे थे? मैंने अपने नाना जी को आँख से देखा था जब वे 40 मील तक सफ़र करते थे और पूर्णमासी के दिन गंगा जी नहाने जाया करते थे। हमारे नाना जी सवेरे सफ़र करने के लिए निकलते थे और रात में ही गंगा जी जा पहुँचते थे। सवेरे स्नान किया और वहाँ से रवाना होकर 40 मील दूर शाम को घर आ जाते थे। 80 मील का 2 दिन का यह सफ़र आज हमारे लिए मुश्किल है। आज हम नहीं चल सकते। शारीरिक दृष्टि से हम दुर्बल होते हुए चले गए। दाम्पत्य जीवन जिसमें कि सुख और सौभाग्य की गरिमाएं रहती थीं, संतोष की धाराएं बहती थीं, जहाँ राम और सीता हुआ करते थे, जहाँ एक दूसरे के प्रति निष्ठा और विश्वास का क्या कहना। रामायण में एक प्रसंग आता है जब लवकुश ने देखा कि हनुमान जी और लक्ष्मण जी अश्वमेध के घोड़े को ले चले जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? उत्तर मिला, मैं लक्ष्मण हूँ और मैं हनुमान हूँ। उन्होंने कहा, आप वही लोग हैं जिन्होंने हमारी माँ को जंगल में वनवास में अकेला और असहाय छोड़ दिया था। लक्ष्मण ने आंखें नीची कर लीं। बच्चों ने कहा, अच्छा तो हम सब आपको मजा चखाते हैं। बस लवकुश ने हनुमान जी को पकड़ लिया और उनकी पूंछ पेड़ से बांध दी। लक्ष्मण जी को भी पकड़ा और एक रस्सी से पेड़ से बांध दिया और माँ के पास गए। माँ से कहा, माँ यही वो आदमी है जिन्होंने आपको जंगल में अकेला छोड़ दिया था। माँ हम इनको अब मजा चखाते हैं। माँ ने कहा, नहीं बच्चों, ये तुम्हारे पिता के भाई हैं और तुम्हारे पिता के प्रति मेरी कितनी गहन निष्ठा है तुम नहीं जानते। मुझे वनवास में किस लिए छोड़ा गया? संसार के इतिहास में दाम्पत्य जीवन के आदर्श उपस्थित करने के लिए तुम्हारे लिए यह मुनासिब नहीं कि अपने बुजुर्गों का अपमान करो। इनको छोड़ देना चाहिए। राम ने जब मुझे वनवास भेजा था
तब भी उनका मन मेरा जीवन, मेरा स्वरूप और मेरे आदर्श विश्व के सामने एक अभूतपूर्व उदाहरण रखने का था। उन्होंने कष्ट उठाए तो क्या, पर पुराने जमाने के दाम्पत्य जीवन की आज के हमारे दाम्पत्य जीवन से तुलना नहीं हो सकती। आज जिसकी आग में सारा विश्व जल रहा है, यूरोप जल चुका, अमेरिका जल चुका, वही आग धधकती हुई हमारे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ती चली आ रही है। रूप का भूखा मनुष्य, धन का भूखा मनुष्य, सेक्स का भूखा मनुष्य दाम्पत्य जीवन के महान आदर्शों को भूलता हुआ चला जा रहा है और सारी दुनिया में एक तहलका मचाता चला जा रहा है। शमशान के तरीके से मनुष्य जलता चला जा रहा है। अमेरिका जैसे संपन्न देश में, जहां हमारे बच्चे भाग करके वहां न जाने क्या क्या सीखने जाते हैं, वहाँ की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन वहाँ का दाम्पत्य जीवन व गृहस्थ जीवन इतना जटिल और घटिया होता चला जा रहा है कि आदमी के मस्तिष्क पर टेंशन ही टेंशन सवार रहता है। सारी रात वहाँ आदमी को चैन नहीं पड़ता। ट्रैंकुलाइजर की गोलियाँ खाकर लोग रात गुजारते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, न जाने क्या क्या बीमारियाँ घेरे रहती हैं। खाने की चीज़ों का ठिकाना नहीं। मेरा एक मित्र है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता है। कहता है, हम पानी नहीं पीते, यहाँ बराबर फलों के जूस की बोतलें आती रहती हैं और सारे दिन हम पानी की जगह फलों का जूस पीते रहते हैं। पहले आदमी सूखी रोटी खा करके सुख चैन की सांस लिया करता था और विश्वास दिलाया करता था कि हम सुखी लोगों में से हैं। हमारे बच्चे अभिभावकों के प्रति जैसे निष्ठावान होने चाहिए थे, नहीं हैं। अब श्रवण कुमार की सिर्फ कहानियां हैं। ये चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, चाहें तो आप सुन सकते हैं। आपको श्रवण कुमार देखने का सौभाग्य अपने घर में अब नहीं मिल सकता। आपको रामायण काल की कहानी किताब में पढ़नी चाहिए, पर आपको यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आपके घर में बच्चे राम और सीता जैसे हों। पिता का मन संदेह से भरा पड़ा है कि हमारे 5 बच्चे हैं, लेकिन बड़े होने पर न जाने क्या होगा। हमारा सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, हमारा आर्थिक जीवन कितना जटिल और कितना जकड़ा हुआ बनता चला जा रहा है। विज्ञान की प्रगति के बावजूद, धन की प्रगति के बावजूद इंसान के लिए एक अजीब समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। इसे आपको समझना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। मित्रों, आप लोगों के ऊपर, नई पीढ़ी के ऊपर वो जिम्मेदारियां आ रही हैं, आएंगी और आनी चाहिए। आप लोगों को व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन की कठिनाइयों को हल करना पड़ेगा। आप लोगों में से अधिकांश को वह रोल अदा करना पड़ेगा जो कि राष्ट्रीय जीवन और व्यक्तिगत जीवन को विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए। जिम्मेदारियां अपनी जगह पर रहेंगी और इसके लिए श्रम बहुत करना पड़ेगा। आज राष्ट्र के सामने, व्यक्ति के सामने अनेक समस्याएं हैं जो यह कहती हैं कि हमको हल किया जाए। किस तरीके से हल किया जाए, मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला देकर जाना चाहता हूँ। आप लोगों में से किसी आदमी को, खास तौर से विद्यार्थी को, अगले दिनों कुछ जिम्मेदारियों के वजन अपने कंधे पर उठाने पड़ेंगे और आप लोगों को वे काम करने पड़ेंगे जो कि राष्ट्र निर्माताओं को करने पड़े हैं। तब आपको किस आधार पर व्यक्ति का निर्माण, समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण और आज की उलझी हुई समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए एक फार्मूला यह है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण में प्रवेश करना पड़ेगा। समस्याओं के हल बाहर नहीं बल्कि भीतर तलाशने पड़ेंगे। समस्याएं बाहर से पैदा नहीं होती, समस्याएं भीतर की हैं और बाहर दिखाई पड़ती हैं। आदमी अपने भीतर से समस्याएं पैदा करता है और बाहरी जीवन में वे केवल प्रस्तुत हो जाती हैं। मेरे भीतर एक रूह काम करती है, वही काम कर रही है। भाषण वही दे रही है, पुस्तकें उसी ने लिखी हैं, समाज के नवनिर्माण के ख्वाब उसी ने देखे हैं। बाहर जो भी क्रियाकलाप आप देखते हैं वह बाहर के नहीं, मेरे भीतर के अंतरंग चेतना के हैं। समस्याओं के बारे में भी यही बात है। बीमारियां भी बाहर से दिखाई पड़ती हैं, बुखार बाहर से आया मालूम पड़ता है,
खांसी बाहर से खांसने में दिखाई पड़ती है, पर वस्तुतः वह भीतर से पैदा होती है। समस्याएं वे उलझने हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र को, समाज को, व्यक्ति को और सारे विश्व को जकड़ रखा है। ये हमारे भीतर से पैदा हुई हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आपको इनके समाधान ढूंढने पड़े तो सिर्फ आपको बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर भी गौर करना चाहिए कि मनुष्य का व्यक्तित्व और समाज का अंतरंग कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। यदि गड़बड़ हो तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। समाज की और व्यक्ति की उलझी हुई समस्याओं को हल करने के लिए बाहरी उपचार ही काफी नहीं। इलाज की सामग्री ढूंढी जानी चाहिए, रिसर्च की जानी चाहिए कि दवाइयों के द्वारा बीमारियों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, आदमी की सेहत को कैसे अच्छा बनाया जाए। लेकिन आपको यह भुलाना नहीं चाहिए कि अंतरंग जीवन अगर सुव्यवस्थित न हो सका तो हमारे स्वास्थ्य की समस्या हल नहीं हो सकेगी। सैंडो का नाम आपने सुना होगा, जिसकी सैंडो कट बनियान अक्सर पहनी जाती है। आपने जमाने में वह यूरोप का एक ख्याति प्राप्त पहलवान हुआ है। एक समय था जब पहलवानों में सैंडो का नाम पहले लिया जाता था। अब तो दूसरे लोग भी हो गए। बचपन में वह बीमार रहा करता था, सर्दी जुकाम से पीड़ित रहा करता था। अपने पिता के साथ एक दिन वह म्यूजियम देखने गया। वहां पहलवानों की तस्वीरें देखकर पूछा, पिताजी क्या मैं भी पहलवान बन सकता हूं? पिता ने कहा हाँ। यह सुनकर जिज्ञासा भरे स्वर में सैंडो ने कहा, पिताजी बताइए हमको पहलवान बनने, मजबूत बनने के लिए क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, बेटे मजबूती के सारे आधार, दीर्घ जीवन के सारे आधार मनुष्य के भीतर सन्निहित हैं, पर आदमी इस चीज को भूल गया है। आदमी अगर अपनी भूलों को सुधार कर सके तो बेहतरीन स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। बेटे हमने अपना पेट खराब कर डाला, खुराक से ज़्यादा खाकर, और वे चीज़ें खाईं जो हमारे लिए मुनासिब नहीं थीं। इंद्रियां हमारे लिए काम करने को थीं, पर इंद्रिय के भीतर से हमने अपनी शक्ति का इतना हिस्सा खर्च कर डाला जितना कि पैदा ही नहीं होता था। हमने अपने दिमाग को इस तरीके से चिंताओं से, दूसरी चीज़ों से उलझाए हुए रखा कि हमारे स्वास्थ्य को नियंत्रित करने वाला नर्वस सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया। हम इन 3 बुराइयों को अगर दूर कर सकें तो लंबी जिंदगी जी सकते हैं और हर कोई आदमी पहलवान बन सकता है। पिताजी हमें दवा खाने की ज़रूरत नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, दवाएं तो सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए हैं। ये टेम्पोरेरी एनर्जी दे सकती हैं। किसी आदमी को मजबूत व दीर्घजीवी बनाने के लिए दवाएं कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। अगर दवाएं कारगर रही होती तो जितने भी डॉक्टर हैं वे दूसरों का इलाज करने से पहले अपना इलाज करते और जन सामान्य से बेहतरीन एवं पहलवान दिखाई करते। सैंडो ने स्वास्थ्य के उन नियमों का, जिनको मैं अध्यात्म का अंश कहता हूँ, पालन किया और पहलवान बना। अगर इसको आप संयम कहिए, शब्दों से क्या होता है, मुझे उसको अध्यात्म कहने दीजिए। आप इसको संयम कहिए। जुबान का संयम, इंद्रियों का संयम, मस्तिष्क की विचारधाराओं का संयम, उठने बैठने का संयम और अपने आहार विहार का संयम। अगर आदमी इतना कर सकता हो तो उसकी सेहत ठीक की जा सकती है। पुराने ज़माने में डॉक्टर भी नहीं थे, तब तो कोई हकीम जड़ी बूटी, नीम की पत्ती और काली मिर्च बताने वाले ही पाए जाते थे। इन्हीं से बीमारियां अच्छी हो जाती थीं। इन सारी वजहों में एक वजह यह भी है कि आदमी अपने को खोखला बनाता हुआ चला जा रहा है। आप नई पीढ़ी के लोगों में से संभव है किसी को राष्ट्र का स्वास्थ्य मंत्री बनाना पड़े तो मैं आपसे एक निवेदन करके जाना चाहता हूं कि चाहे आप अस्पताल खुलवाना, मेडिकल साइंस पर रिसर्च कराना, पर यह मत भूलना कि आदमी के स्वास्थ्य का मूलभूत आधार संयम ही होता है, जिसको हमने कई बार आध्यात्मिकता कहा है और पुराने लोग पुकारते थे संयमशीलता। संयमशीलता लोगों को सिखाई जानी चाहिए। बेहतरीन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की समस्या का हल निश्चित रूप से इस बात पर टिका हुआ है कि आदमी अपने आहार विहार, इंद्रियों और दिमाग के इस्तेमाल, पेट के इस्तेमाल के बारे में पुनः जाने, इनको ठीक तरीके से काम में लाए। आप लोगों को कभी स्वास्थ्य मंत्री बनना पड़े तो मेरे इस छोटे से नाचीज फॉर्मूले को याद रखना।
एक अन्य दूसरी बात की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे कहने के अनुसार प्लानिंग की जाए और इसकी एक योजना बनाई जाए और हर आदमी को सिखाया जाए कि आपको गृहस्थ बनने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए कि आप बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में समर्थ हैं या नहीं। आप अपनी पत्नी को वह स्नेह और प्यार देने में समर्थ हैं जिसके आधार पर वह नन्हा सा फूल, नन्हा सा पौधा जो आपके घर में आया है, उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सकें। आपके अंदर वह योग्यता है क्या? इंसान की खुराक अनाज नहीं, रोटी नहीं, दूध नहीं, ये सिर्फ जिस्म की खुराक है। आदमी जिस्म नहीं है। आदमी में शरीर के अलावा भी एक चीज है जिसको जीवात्मा कहते हैं और रूह कहते हैं, और वह जीवात्मा प्रेम की, मोहब्बत की प्यासी है। प्रेम और मोहब्बत धर्मपत्नी को नहीं मिल सके तो उसकी प्रतिक्रियाएं गलत होती चली जाएंगी और हमारे घरों में वह निष्ठाएं पैदा न हो सकेंगी जो कि छोटे छोटे घरों को, छोटे छोटे किराए के मकानों को ऐसा बेहतरीन बनाती हैं जिस पर स्वर्ग निछावर किया जा सके। 2 आदमी का स्नेह 1 और 1 मिलकर 11 हो सकते हैं। राम और लक्ष्मण मिलकर 2 नहीं थे, 1 और 11 थे। जानदार चीजें 1 और 1 2 नहीं मिलती, 1 और 1 मिलकर 11 होती हैं। अगर उनके भीतर निष्ठाएं हों और एक दूसरे के प्रति वफादारी हो, हमारे दाम्पत्य जीवन, हमारे गृहस्थ जीवन गरीबी में भी सुख के आधार बन सकते हैं और एक दूसरे से इतना प्रसन्न संतुष्ट रह सकते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं। यूरोप में एक गरीब दंपत्ति थे। विवाह का दिन आने वाला था। दोनों एक दूसरे को उपहार देने के इच्छुक थे, परंतु साधन कैसे जुटाएं? पति के दिमाग में बहुत दिन से ख्वाब था कि अपनी स्त्री के सुनहरे रेशम वाले बालों के लिए सोने की क्लिप लाकर दूं, और पत्नी का मन था कि विवाह के दिन अपने पति की घड़ी के लिए सोने की चेन लाकर दूं, लेकिन दोनों की जेबें खाली थीं। स्त्री बालों के व्यापारी की दुकान पर गई और बाल बेचकर घड़ी की चेन खरीद लाई। उधर उसका पति अपनी घड़ी बेचकर क्लिप खरीद लाया। विवाह का दिन आया तो पति ने पत्नी से कहा, हम आपके लिए सोने की क्लिप लाए हैं, पर आपने सिर पर रुमाल क्यों बांध रखा है? इसे खोलिए, हम आपके बालों में क्लिप लगाएंगे। पत्नी बोली, हम आपके लिए घड़ी की चेन लाए हैं, लेकिन आज आपके हाथ पर यह रुमाल कैसे बंधा है? दोनों ने एक दूसरे के रुमाल खोले तो देखा कि बाल कटे हुए हैं और कलाई खाली। एक के हाथ में क्लिप और दूसरे के हाथ में चेन। दोनों की आंखों में वफादारी और एक दूसरे के प्रति निष्ठा के आंसू बहने लगे। भाइयों, जिन लोगों में इस तरह की भावनाएं, निष्ठाएं हैं, वहां हम यही कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग आ गया। साथियों, पारिवारिक जीवन की सुख शांति सकल सूरत पर नहीं टिकी है, यह तो आदमी की सीरत पर टिकी हुई है। मनुष्यों को कहिए, जब आपको विवाह करना पड़े तो सूरत देखने की अपेक्षा, सीरत और रंग देखने की अपेक्षा उसकी भावनाओं को देखना पसंद करें। अपने साथी का गुण कर्म और स्वभाव ढूंढना पसंद करें। अगर आपके पास मोहब्बत है तो आप बच्चे पैदा करने से पहले यह भली भांति समझ लें कि बच्चे के विकास के लिए खुराक काफ़ी नहीं है, बॉर्नवीटा काफ़ी नहीं है, अच्छे कपड़े काफ़ी नहीं हैं, स्कूल के जेल खानों में भेज देना काफ़ी नहीं है। इन जेल खानों में बच्चे सिर्फ एटिकेट सीख सकते हैं, पर उनका भावनात्मक विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जिन माँ बाप के मनों में परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत और आदर्श कर्तव्य निष्ठा भरी है, उनके व्यवहार से ही बच्चे में भावनात्मक विकास हो सकता है। आज परिवारों में इनका अभाव है। इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसे बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें माँ बाप संभालने की स्थिति में नहीं होते और उन्हें अनाथालय में भर्ती करा दिया जाता है। सरकार उनको बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन खुराक देती है, फिर भी प्यार मोहब्बत की कमी से उनका भावनात्मक विकास नहीं हुआ। इसलिए जो सरकारी अनाथालयों में पाले गए, उनमें से कोई भी बच्चा राष्ट्र का कर्णधार नहीं हो सका, कोई भी बच्चा महापुरुष नहीं हुआ, कोई लेखक कवि नहीं हुआ। अधिकांश आदमी उनमें से फौजी होते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने मोहब्बत को नहीं पिया। आदमी को मोहब्बत पिलाई जानी चाहिए, खास तौर से बच्चों को, बॉर्नवीटा नहीं।
बच्चों के पालन के लिए जो वफादारी और निष्ठाएं होनी चाहिए थीं, वह हमारे पास नहीं है। यही कारण है कि हमारे बच्चे बागी हो गए। बच्चा बैठा था इंतज़ार में कि पिताजी आएंगे, बंदर, भालू और खरगोश की कहानियाँ सुनाएंगे, गोदी में लेंगे, कंधे पर बिठाएंगे, घुमाने ले जाएंगे। और पिताजी साइकिल से आए, बच्चे दौड़े, पापा आ गए। किसी ने पैजामा पकड़ा, किसी ने कुर्ता, और उछलने लगे और पत्थर दिल जैसे हम बच्चों को डांटने फटकारने लगे। भागो यहाँ से, सारे कपड़े गंदे कर दिए। बच्चे सहम कर माँ की गोद में छिप गए। सोचा शायद माँ के आँख के आंसू पोंछ देंगी। पिता ने कहा, इन शैतानों को संभालो, हमें सिनेमा जाना है, क्लब जाना है, अमुक काम के लिए जाना है। जिन बच्चों ने स्नेह पाया ही नहीं, उनका विकास कैसे होगा? हम शिकायत करते हैं, बच्चे अनुशासनहीन हैं, कहना नहीं मानते, बुजुर्ग की इज्जत नहीं करते और मास्टरों को धमकाते हैं, यूनिवर्सिटी के शीशे फोड़ देते हैं। यह नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बेचारे? छोटेपन से यही देखा और सीखा है। इसे रोकने की जिम्मेदारी मास्टरों, अध्यापकों की नहीं, वरन उन लोगों की है जिन्होंने बच्चे पैदा किए, किंतु उससे पहले यह नहीं सोचा कि हमारे पास मोहब्बत नहीं है तो भगवान को क्यों बुलाएं। यह विचार करना चाहिए था कि लोहे के दिल, पत्थर के दिल वाले हम विलासी और कामी व्यक्ति बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ऐसे लोगों को यह कहना चाहिए कि भावी नागरिकों को महापुरुषों के रूप में विकसित करना चाहते हो और यह चाहते हो कि हमारे देश के नागरिक महान बने, ओजस्वी बने, शक्तिवान बने, नेता बने और महत्ता एवं महिमा को लेकर प्रकट हों, तो उनके लिए दौलत जमा करनी काफ़ी नहीं है, बल्कि उनमें गुणों का विकास करना जरूरी है। गुणों का विकास ही वह प्रमुख तत्व है जो छोटे और गरीब आदमियों को दुनिया की निगाहों में अजर और अमर बना सकता है। छोटे घरों में पैदा हुए मनुष्यों को बादशाह बना सकता है, ऊंचे पदों पर पहुंचा सकता है। राजस्थान में हीरालाल शास्त्री नाम के 45 रुपये मासिक वेतन पाने वाले संस्कृत के अध्यापक हुए हैं। 26 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। लोगों ने कहा, दूसरी शादी कर लीजिए। उन्होंने कहा, पहली पत्नी की सेवा और वफादारी का तो कर्ज नहीं चुका पाया, आप लोग दूसरी शादी की बात करते हैं। वे नौकरी छोड़कर अपनी पत्नी के गांव में चले गए और निश्चय किया कि इस गांव की लड़की ने मेरी सेवा सहायता की, मैं इस गांव की सेवा करूंगा, और कन्या पाठशाला खोलने के इरादे से गांव की लड़कियों को एक पेड़ के नीचे पढ़ाने लगे। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया, पर वे अपनी निष्ठा पर अडिग रहे। यह देख गांव के भले लोगों ने छप्पर डाल दिया, बच्चियां पढ़ने लगीं। लोगों ने सोचा, जो आदमी कष्ट मुसीबतों को सहकर दूसरे की सुविधा और राष्ट्र की प्रगति, गांव की प्रगति के लिए काम कर रहा है, उसका नाम इंसान के रूप में भगवान होना चाहिए। फिर क्या था, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, लोहा, सीमेंट भागते चले आए और उस स्थान पर वनस्थली नाम का विद्यालय बनकर खड़ा हो गया। हिंदुस्तान में यह महिला विश्वविद्यालय पहले नंबर का है। स्वाधीनता के बाद जब पहली गवर्नमेंट बनाई गई तो इन्हीं हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। मनुष्य का आध्यात्मिक विकास इस बात में नहीं कि उसके पास कितना धन है, अय्याशी और विलासिता के साधन कितने हैं। मनुष्य की महानताएं या प्रगति की निशानियां आदमी के भीतर की हिम्मत और जीवट हैं, जिनके आधार पर आदमी सिद्धांतों का पालन करने में समर्थ हो पाता है। महानताएं सिखाई जाती हैं, बड़प्पन नहीं। अमीरी नहीं, महानता। हमें लोगों के मस्तिष्क बदलना चाहिए। अगर राष्ट्र को महान बनाना हो, व्यक्ति को महान बनाना हो, राष्ट्र को समर्थ और मजबूत बनाना हो, तो हमको लोगों से यह कहना चाहिए कि पहले हर व्यक्ति स्वयं बदले, अपने परिवार को बदले, तब अपने आसपास के परिकर को बदले। दुनिया बदल रही है, सुधर रही है, ऐसे में हम कैसे बच सकते हैं? हमको महत्वाकांक्षाएं नहीं, महानताएं जगानी चाहिए। हर आदमी के भीतर महत्वाकांक्षाएं भड़क गई हैं। हर आदमी महत्वाकांक्षी है और बड़ा आदमी बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। हर आदमी खुशहाल बनना चाहता है। मैं खुशहाली और अमीरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अमीरी ही काफ़ी नहीं, अमीरी के साथ साथ मनुष्य के भीतर जो महानताएं प्रसुप्त पड़ी हैं, उन्हें भी जगाया जाना चाहिए।
अमीरी से राष्ट्र मजबूत नहीं होते, मनुष्य मजबूत नहीं होते, राष्ट्र की समस्याओं का हल नहीं होता और राष्ट्रीय परंपरा का विकास नहीं होता। इसलिए आपके जिम्मे यदि कभी यह काम सौंपा जाए तो कृपा करके इस बात का ध्यान रखें, अगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से किसी को धर्माचार्य बना दिया जाए, जगत गुरु शंकराचार्य बना दिया जाए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। हर साधु संत और बाबा जी को यह कहना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता के सिद्धांत को काम में लाएं। अगर आपको कभी धर्म का, अध्यात्म का काम सौंपा जाए तो आपको भगवान बुद्ध के तरीके से यही कहना चाहिए कि हमारा स्वर्ग गरीबों के बीच है, दुखियों के बीच है, सेवा के बीच है। भगवान बुद्ध से जब पूछा गया कि क्या आप स्वर्ग जाएंगे, उन्होंने कहा, नहीं, मुझे स्वर्ग जाने ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग में जो आनंद है उससे 1000 गुना आनंद वहाँ है जहाँ दीन दुखियारे रहते हैं, पीड़ित लोग रहते हैं, अज्ञानी और अभावग्रस्त लोग रहते हैं। मैं उनकी सेवा किया करूँगा और संसार के सभी मनुष्यों को स्वर्ग भेजने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे बार बार जन्म लेना है और दुखियारों को, पिछड़े हुओं को, कर्तव्य से भटके हुओं को रास्ता दिखाना है। अगर ये भाव हमारे भीतर आ जाएं तो स्वर्ग की समस्या हल हो जाए। फिर हमें साधु बाबा जियों की तरह से स्वर्ग का टिकट नहीं बांटना पड़ेगा। इन दिनों व्यक्ति के जीवन की असंख्य समस्याएं हैं, राष्ट्रीय जीवन की असंख्य समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समस्याएं हैं। युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं। हर मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है, एक दूसरे को वैरी समझ रहा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां कभी आपके ऊपर आवें तो आपको युद्ध व घृणा की बातें मन में से निकाल देने के लिए हर राष्ट्र को मजबूर करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि देश जमीनों के टुकड़ों में बटे हुए नहीं हैं। इंसान के दिलों को जमीन के टुकड़ों से नहीं बांटा जा सकता। इंसान को, इंसानी मोहब्बत को जमीनों की वजह से बांटा नहीं जा सकता। आदमी के बीच में मनमुटाव है तो इसे प्यार व मोहब्बत के साथ, इंसाफ के साथ आराम से सुलझाया जा सकता है। लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को यह समझा सकें कि इंसान इंसान का भाई है और भाई को भाई से मोहब्बत करनी चाहिए, भाई को भाई के लिए त्याग करना चाहिए, यदि बात हमारे जीवन में आ जाए तो हम युद्धों से बच सकते हैं और सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आज जबकि एक देश दूसरे देश से हर वक्त कांपता रहता है, इस विभीषिका को हम प्यार और मोहब्बत से हल कर सकते हैं। ये अकल, ये विज्ञान जिसकी मैं प्रशंसा कर रहा था और जिस टेक्नोलॉजी के बारे में शुरू से बता रहा था, ये सब इस तरह से जलकर खाक हो जाएंगे जैसे कि कागज का रावण अपने आप जलकर खाक हो जाता है। इस विज्ञान की तरक्की को सुरक्षित रखने के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लाभ और हानि को ठीक प्रकार से समझने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि इस उन्मुक्त हाथी के ऊपर अंकुश रखा जाए। सर्कस के शेर को तमाशा दिखाने के लिए रिंग मास्टर के तरीके से एक हंटर रखा जाए। अगर भौतिक विज्ञान और भौतिक प्रगति के इस बाग को खुला हुआ छोड़ा गया तो यह किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सबको खा जाएगा। फिर इंसानियत जिंदा रहने वाली नहीं है। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस टेक्नोलॉजी और इस बौद्धिक विकास, आर्थिक विकास के पीछे आध्यात्मिकता का अंकुश उसी प्रकार रखा जाना चाहिए जिस प्रकार से एक पागल हाथी के सूंड के ऊपर एक अंकुश रखा जाता है और उसकी दिशा निर्धारित की जाती है। बच्चों, भविष्य में आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं जिसे आपको उठाना होगा। अगले दिनों समस्याएं उभरेंगी और आपसे अपना हल मांगेंगी और यह कहेंगी कि हमारी समस्याओं का हल किया जाए। आपको इन समस्याओं के समाधान ढूंढने पड़ेंगे और करने पड़ेंगे। भौतिक विकास के साथ साथ महानता को विकसित किया जाए जिसे मैं आध्यात्मिकता का विकास कहता हूँ। आप चाहे तो उसे नेकी कहिए, भलमनसाहत कहिए, धर्म नीति कहिए, कुछ भी कहिए। आप किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए तो मैं इसे आध्यात्मिकता के नाम से पुकारता हूँ और यह कहता हूँ कि इस महानता को, आदर्श, कर्तव्य निष्ठा को मनुष्य के भीतर जिंदा रखा जा सके, समाज के भीतर जिंदा रखा जा सके तो खुशहाली कायम रह सकती है और भौतिक उपलब्धियों का हम परिपूर्ण आनंद उठा सकते हैं। सुख सुविधा उपलब्ध कराने वाले इस भौतिक विज्ञान को धन्यवाद, भौतिक प्रगति को धन्यवाद, टेक्नोलॉजी की प्रगति को धन्यवाद। लेकिन तब तक ये सभी अपूर्ण हैं
जब तक कि हम इसके दूसरे पक्ष को भी विकसित नहीं करेंगे, जिसको मैं आध्यात्मिकता कहता हूँ। आप सब ने अपना मूल्यवान समय देकर इसको सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार।